जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप? आइए सुनते हैं माता जी की कालरात्रि की कथा। रात्रि व्रत की कथा के अनुसार जब रक्त बीज नामक राक्षस के रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था, तो देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से रक्त बीज को संहार करने को कहा, जिसके बाद माता पार्वती ने अपनी शक्ति से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। कालरात्रि ने युद्ध में रक्त बीज से निकलने वाले खून को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भरकर उसका वध किया और इस प्रकार दैत्यों के आतंक से सृष्टि को मुक्त कराया। कथा विस्तार से। राक्षस का आतंक। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली राक्षसों का आतंक फैल गया था और रक्त बीज नाम का एक राक्षस भी देवताओं और मनुष्यों को सता रहा था। रक्त बीज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद धरती पर गिरते ही एक और नया रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाता था, जिससे उसकी शक्ति लगातार बढ़ती रहती थी। देवताओं का महादेव से आग्रह। इस राक्षस के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनकर माता पार्वती से अनुरोध किया कि इस राक्षस का संहार करें। माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया, जिनका उद्देश्य रक्त बीज के आतंक का अंत करना ही था। कालरात्रि ने रक्त बीज का सामना किया। जब युद्ध के दौरान रक्त बीज के शरीर से खून बहना शुरू हुआ, तो कालरात्रि ने उस रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार कालरात्रि ने रक्त बीज को अधिक राक्षसों को जन्म देने से रोका और अंत में उनका वध कर दिया, जिससे तीनों लोकों को रक्त बीज के आतंक से मुक्ति मिली। कथा का महत्व है। यह कथा भक्तों को भय पर विजय प्राप्त करने और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने का संदेश देती है। माता कालरात्रि अपने भक्तों को साहस देती है और उन्हें सच्चाई व न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बोलो जय माता दी।